बदल जाना होगा वक्त के साथ, बदल जाना होगा वक्त के साथ, फिर वक्त बदलना सीखना होगा। मजबूरियों को कोसने से कुछ नहीं होगा, हर हाल में चलना सीखना होगा। जय माता दी बच्चों, कंसेप्ट को समझना है। मैं एक सिंपल सा हम लोग आज क्वेश्चन करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। बात समझ रहे हैं ना। तो क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं कि क्वेश्चन क्या कर रहा है, साधारण ब्याज, जो कि गणप्रताप सर के बुक से हम लोग क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है ये, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन। आप लोग जानते हैं, बहुत हम लोग पढ़े हैं, 8, 9, 10th में भी पढ़ चुके हैं। साधारण ब्याज यानी मूलधन पे जो ब्याज मिलता है उसको बोलते हैं साधारण ब्याज, है ना। बचपन में पढ़े हैं कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। सिंपल सा तरीका, दर बराबर ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय। इस तरीके से निकालते थे बचपन में। यहाँ कुछ एडवांस तरीके से निकालेंगे, बात समझ रहे हैं, हम लोग उसको सीखते हैं। सबसे पहला कंसेप्ट, पहले क्वेश्चन है कि रानी ने एक व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक से 2 लाख रुपया की राशि उधार ली, मैंने 2 लाख रुपया कर्ज लिया, ठीक है। अब बोलेगा कि वह 7% वार्षिक दर से 2 वर्ष बाद कितना साधारण ब्याज अदा करेगी, यानी कितना सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज को चुकाएगी। तो यहाँ से क्लियर क्या है कि क्या क्या दिया गया है, 2 लाख रुपया उधार ली यानी मूलधन, जिसको कि प्रिंसिपल बोलते हैं, ये 2 लाख रुपया हो गया। दर यानी रेट 7% वार्षिक है, ये हो गया। समय 2 वर्ष, 2 वर्ष बाद कितना साधारण ब्याज मिले, यानी समय जो है 2 वर्ष यानी टाइम, इसको टी बोलते हैं। तो साधारण ब्याज यानी SI, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट जो होता है, हम लोग मूलधन का यानी प्रिंसिपल का रेट परसेंट अगर निकाल लेते हैं, R/T जो होता है परसेंट SI होता है, R/T यही परसेंट SI कहलाता है। तो अगर मूलधन का RT% निकाल लें तो यही आपको क्या मिल जाएगा, साधारण ब्याज मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि मूलधन का RT% अगर हमको पूछा गया तो मूलधन का RT% क्या होगा, पहले RT% निकाल लेते हैं कि RT% है क्या, RT%। तो RT मतलब R मतलब ये दर हो गया, R मैंने रेट में दर, तो R है 7 लिख लिए। T फॉर टाइम, समय कितना, तो 2 वर्ष, तो 7 गुने 2 यानी 14%, यही आपका RT% हो गया। तो मूलधन का RT% अगर हम डायरेक्ट निकालेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। यानी अगर हम यहाँ लिखें कि SI सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, तो P का RT%, तो P है कितना, 2 लाख, तो 2 लाख लिख लिए, 2 लाख रुपया। अब 2 लाख का RT% यानी 7 गुना 14%, तो इसी का 14% निकाल लेते हैं। परसेंट का मतलब होता है बटा 100, तो इसका मतलब बटे 100 अगर लिखेंगे तो यहाँ बटे 100 लिख देंगे। अब परसेंट अगर हम हटा देते हैं, बटा 0 है तो 2 0 यहाँ कैंसिल कर देंगे तो बात बराबर। तो परसेंट से यहाँ 2 0 कैंसिल डायरेक्ट कर सकते हैं। तो 14 दूनी 28, 28 पे 3 0 यानी 28,000 रुपया। तो 28,000 रुपया यानी ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आप लोग समझ गए होंगे किस तरीके से कि मूलधन का यदि RT% निकालते हैं तो आपको क्या मिलता है, परसेंट SI, जो है ये परसेंट में SI में है। मूलधन का RT% जो है यही आपका परसेंट SI हो गया। ये RT% जो है परसेंट SI यानी सिंपल इंटरेस्ट का परसेंटेज में मान निकल गया। अगर आपको अमाउंट डायरेक्ट पूछ रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या हुआ, तो मूलधन का RT% निकाल लेंगे, वही RT% मतलब परसेंट SI। तो परसेंट SI क्या कहलाया, R/T%, सिंपल सी बात। तो 7 × 2 यानी 14% निकाल लिए, तो ये आपका हो गया परसेंट SI। तो मूलधन का 14% निकालेंगे तो ये आपका कहला गया साधारण ब्याज। देखिए RRB ग्रुप डी 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आप सिंपल में बना सकते हैं। अगर इसी में आपको फिर क्या रहता है कि दर पूछता है, टाइम पूछता है, अमाउंट पूछता है। अमाउंट का मतलब मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज, यानी मूलधन प्लस साधारण ब्याज बराबर होता है मिश्रधन। सिंपल सी बात है। तो इस तरीके से आप इजी में बना सकते हैं। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। अगले थैंक यू सो मच।